दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूं। हमारी कहानियां देखने वाले 90% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 90% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। और यदि आप वीडियो में किसी बदलाव के बारे में सोचते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करें। मैं इसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। महाकुंभ। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला केवल आस्था और भक्ति का संगम नहीं, बल्कि यह कई अनसुलझे रहस्यों और अदृश्य शक्तियों का केंद्र भी है। यह कहानी एक ऐसे साधु के बारे में है जिसका श्राप आज भी कुंभ मेले में सुनाई देता है। सालों पहले हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान एक रहस्यमयी साधु स्वर्गनाथ कुंभ के मेले में आया। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था और शरीर पर भभूत लिपटी हुई थी। वह गंगा के किनारे एक त्रिशूल गाड़कर साधना में लीन हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन था। महाकुंभ का मेला जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचा, श्रद्धालु गंगा स्नान करने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि जिस घाट पर स्वर्गनाथ साधना कर रहा था, वहां अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वहां से चीखने की आवाजें आती, नदी का पानी लाल हो जाता और घाट पर जलते हुए दियों की लौ अचानक बुझ जाती। स्वर्गनाथ साधु के बारे में यह कहा जाता था कि वह एक शापित योगी था जिसने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया था। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक राज परिवार ने उसे अपमानित किया था और उसने क्रोध में आकर एक भयंकर श्राप दिया था। इस श्राप के प्रभाव से पूरा परिवार खत्म हो गया और साधु खुद भी लुप्त हो गया। लेकिन महाकुंभ के दौरान वह फिर से प्रकट होता और अपने श्राप को निभाने के लिए आत्माओं को अपने वश में कर लेता। कुंभ मेले के एक रात कुछ युवा श्रद्धालु जो इस साधु की कहानियों को झूठ मानते थे, उन्होंने घाट पर जाकर उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने त्रिशूल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, अचानक वहां की हवा भारी हो गई। दीपक अपने आप बुझ गए और एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उनमें से एक युवक ने डर के मारे त्रिशूल छोड़ दिया, लेकिन तभी उसके शरीर पर लाल निशान पड़ गए, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। इसके बाद घाट पर अजीब घटनाएं होने लगी। किसी ने देखा कि एक छाया मूर्ति नदी के ऊपर मंडरा रही है। कुछ लोगों ने रात में किसी को घाट पर चलते हुए देखा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक महिला ने दावा किया कि उसने स्वर्गनाथ साधु को घाट के किनारे बैठे हुए देखा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह धुआं बनकर गायब हो गया। लोगों में डर फैल गया। एक दिन एक वृद्ध पुजारी ने बताया कि इस श्राप से बचने का एक ही तरीका था, त्रिशूल को कभी भी न छूना और साधु की आत्मा को परेशान न करना। लेकिन यह चेतावनी सुनने के बावजूद कुछ लोगों ने त्रिशूल हटाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, अचानक तेज आंधी चली, घाट पर मौजूद सभी दीपक बुझ गए और एक डरावनी हंसी पूरे माहौल में गूंज उठी। उन लोगों में से एक का शरीर वहीं अकड़ गया और उसकी आंखें फटी रह गई। उस घटना के बाद वह त्रिशूल वहीं छोड़ दिया गया और किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब महाकुंभ आता है, लोग उस स्थान से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने वहां किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस की है। कहते हैं कि रात के समय अगर कोई घाट पर अकेला खड़ा हो तो उसे ठंडी हवा के साथ कानों में किसी के मंत्र बोलने की आवाजें आती हैं। कुछ का मानना है कि वह साधु आज भी अपने श्राप को पूरा करने के लिए कुंभ मेले में लौटता है, और जो भी उसके श्राप को हल्के में लेता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है।